नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में ब्रिस्बेन हीट और उनके साथ जो मैच खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात को टेलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइनअप सेट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए जो फाइनल टीम्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा तो टेलीग्राम पे जुड़ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैसे जुड़ सकते हैं, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके जो है आपको जुड़ना है हमारे साथ टेलीग्राम पे। लाइन अप सेट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखते रहिए। आगे आप इस वीडियो के मदद से खुद से भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बात करेंगे मैच के बारे में। तो सबसे पहले एडिलेड ओवल पे ये मैच खेला जाएगा, जहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली ये पिच जनरली जाने जाते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच के रूप में, और बॉलिंग में पेसर्स स्पिनर्स दोनों को ही मदद मिलता है, लेकिन जो है पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलेगा। आता है स्टैट्स की तरफ, तो टोटल जो यहाँ पर मैचेस खेले गए हैं 69 मैचेस, जिनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, सेकंड करने वाली टीम, एवरेज स्कोर है 156 का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। विकेट स्टार्ट्स आखिरी 4 मैचेस का अगर देखेंगे तो 16 मैचेस, हालांकि ये थोड़ा सा उलटफेर हो गया, यानी कि पेसर्स ने 23 विकेट्स निकाले थे। ये पेसर्स का विकेट है, ये स्पिनर्स का विकेट है। 23 विकेट पेसर्स ने निकाले, जिनमें से फर्स्ट इनिंग में 16, सेकंड इनिंग में 7 है, और स्पिनर्स ने 16 विकेट्स निकाले, जिनमें से 7 इनिंग पहले इनिंग में 7 और सेकंड इनिंग में 9 है। तो 23 विकेट पेसर्स ने, 16 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं। तो पेसर्स थोड़ा सा आगे लीड लेके बैठे हैं। हेड टू हेड मैचेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, 17 मैचेस में से 11 मैचेस में ब्रिस्बेन हीट जीत अपने नाम किए हैं। आखिरी कुछ मैचेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रिस्बेन हीट आखिरी 4 मैचेस जीत कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रिस्बेन हीट के प्रोबेबल प्लेइंग 11। दिक्कत यहाँ पर है, दिक्कत यह है यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर बनाया गया था तब कोई रिपोर्ट नहीं आया था, लेकिन उस्मान ख्वाजा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उनको हाईलाइट करने के लिए इसको नीचे लेके आता हूँ। तो उस्मान ख्वाजा इस मैच में खेलने वाले नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उनके साथ साथ मानस लाबुशेन, ये दोनों जो प्लेयर है इस मैच को खेलने वाले नहीं है। अब कौन इनको रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले उस्मान ख्वाजा की जगह पर आएंगे कौन? जॉस ब्राउन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आएंगे ये जॉस ब्राउन, जो पिछले सीजन में बतौर ओपनर कुछ मैचेस में खेले थे जब उस्मान ख्वाजा नहीं थे। तो जॉस ब्राउन उस्मान ख्वाजा की जगह पर हो गए। और 3 पे बैटिंग करने आएंगे मैक्स ब्रांड। इनका बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा शायद उस सिनारियो में 3 पे। और मैक्स ब्रांड की जगह पर कौन खेलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैक्स ब्रांड की जगह पर खेलेंगे, दो ऑप्शन है। अगर बॉलिंग ऑलराउंडर के अगर ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जैक विल्डरमुथ इन जगह पर खेलेंगे। जैक विल्डरमुथ, मैं यहाँ पर नाम भी लिख लेता हूँ, जैक विल्डरमुथ खेलेंगे। अगर प्योर बैटिंग ऑप्शंस के रूप में किसी को भी चांस दिया जाएगा, प्योर बैटिंग ऑप्शंस के रूप में, तो जैक विल्डरमुथ की जगह पर लैचलन हार्ने खेल सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, जो हालांकि युवा बल्लेबाज है। लैचलन हार्ने एक ऑप्शन से, कोई भी एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा है नहीं इनके पास, लेकिन ये खेल सकते हैं। तो अगर प्योर बैटिंग ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो लैचलन हार्ने या फिर शाली वाकिम, ये भी ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन है अगर प्योर बैटिंग ऑप्शंस के साथ जाएंगे। अगर ऑलराउंडर के रूप में जाएंगे तो जैक विल्डरमुथ, जो एक्सपीरियंस भी है इनका खेलने का, तो ये खेल सकते हैं। अब बाकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 वही रहेगा। माइकल नेजर तो है ही, साथ साथ पॉल वॉल्टर, जेवियर बटले, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्विप्सन, मैट क्विनेमैन, वही रहेगा शायद मेरे हिसाब से अब ऑप्शंस। अब इस टीम के अगर पेस और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन है, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो पेसर्स के रूप में इस टीम में शामिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेंसर जॉनसन शामिल है, जेवियर बार्टलेट, माइकल नेजर शामिल है, पॉल वॉल्टर अगर गेंदबाजी करेंगे शामिल है। यहाँ पर अगर विल्डरमुथ खेलते हैं तो विल्डरमुथ एक पेस बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, तो ये पेस बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। स्पिनर्स के रूप में मैट क्विनेमैन मौजूद है, मिचेल स्विप्सन मौजूद है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है इनके प्लेयर्स के शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग कौन करेगा? जेवियर बार्टलेट और नेजर, और स्पेंसर जॉनसन, माइकल नेजर डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन डेथ में मेन बॉलर रहेंगे स्पेंसर जॉनसन, उनके साथ साथ जेवियर बार्टलेट। अब आते हैं इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले उस्मान ख्वाजा, हालांकि लास्ट मैच में 28 रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में ये खेलने वाले नहीं है, क्योंकि इस मैच में ये ऑलरेडी जो है विल नॉट बी इन प्लेइंग एक्सरसाइज, मतलब प्लेइंग एक्सरसाइज में इस मैच में ये रहेंगे नहीं, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना उतना कुछ खास नहीं होगा। कलिन मुनरो पिछले मैच में 99 नाबाद, बहुत ही बढ़िया स्कोर था इनका। ये बीबीएल के पहले मैच का इनका स्कोर था, बहुत ही तगड़ा स्कोर था। हेड टू हेड मैचेस अगर स्टैट्स देखेंगे तो इस टीम के विरुद्ध इनका स्टैट्स बहुत ही बढ़िया। 4 मैचेस में 138, जहाँ पर एवरेज है 46 का, स्ट्राइक रेट 151 का, और इस वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेल चुके हैं जहाँ पर उतना कुछ खास स्टैट्स इनका है नहीं, केवल 34 रन बनाए। लेकिन इस स्टैट्स के बारे में अगर एक बात करें, स्टैट्स हमेशा ही चेंजेस होते हैं। लास्ट मैच में जो स्टैट्स था इस मैच में हो सकता है वो चेंजेस हो जाए। तो बहुत अच्छे फॉर्म में इन फॉर्म प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन फॉर्म प्लेयर है, तो ये स्टैट्स चेंज होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा।
नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे मानस लाबुशेन, ये भी इस मैच में खेलने वाले नहीं है, तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। सैम बिलिंग्स पिछले मैच में 18 रन। इनके रोल के बारे में बात करेंगे तो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच में इनका रोल और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है मानस लाबुशेन और उनके साथ साथ उस्मान ख्वाजा, ये खेलने वाले नहीं है, तो इनका जो है ये वैल्यू थोड़ा सा और भी इंक्रीज हो जाए, मतलब इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये 4 पे बैटिंग करते हुए थोड़े से पारी को संभालेंगे भी, थोड़े से रन्स भी बनाएंगे। हेड टू हेड मैचेस में या फिर इस वेन्यू पे अगर बात करेंगे स्टार्ट्स के बारे में, तो हेड टू हेड मैचेस में उतना कुछ खास नहीं है। 3 मैचेस में केवल 58 रन 19 के एवरेज से इस वेन्यू पे हालांकि बेटर परफॉर्मेंस, 5 मैचेस में 198 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे मैक्स ब्रांड। हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर इस मैच में कहां पर हो, इस मैच में ये बैटिंग करे 3 पे, तो 3 नंबर पर ये बैटिंग करेंगे इस मैच में। लास्ट मैच में 15 नाबाद इन्होंने बनाए थे। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के स्टार्ट्स के बारे में, तो 6 मैचेस में 154 रन इन्होंने बनाए 30 के एवरेज से। इस वेन्यू पे अगर बात करेंगे तो 18 मैचेस में 461, जहां पर उतना कुछ खास इनका स्टैट्स है नहीं, मतलब 28 के एवरेज से केवल रन बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके अप्रोच जो रहता है वो काफ़ी अटैकिंग प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं, तो काफ़ी रिस्की भी होता है इनको लेने का, ये रिस्क फैक्टर हमेशा इनके साथ बना रहता है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे पॉल वॉल्टर। पिछले मैच में हालांकि मेन गेंदबाज के रूप में खेले थे, 1 विकेट्स निकाले हैं, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में इनका रोल ज़्यादा होगा, लेकिन इस मैच में थोड़े से बढ़ सकते हैं इनका रोल, क्योंकि ये मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में तो है, लेकिन इनके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये थोड़े बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट 2 प्लेयर्स इस मैच में खेलने वाले नहीं है। माइकल निज़र, इनका भी बैटिंग इस मैच में आ सकता है। 2 विकेट्स इन्होंने पिछले मैच में स्टार्टिंग जो स्पेल रहता है इनका काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये स्विंग कराने में सक्षम होते हैं, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग स्पेल जो रहता है ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। और हेड टू हेड मैचेस 7 मैचेस में 11 विकेट्स इन्होंने निकाले, वेन्यू पे 17 मैचेस में 22 विकेट्स है, तो ये आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होंगे के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शंस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि जेवियर बाटलेट मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शंस खेलेंगे, जहां पर 2 विकेट्स उन्होंने पिछले मैच में निकाले थे, हालांकि ये स्टार्ट्स कुछ गलत है, तो ये 2 विकेट्स पिछले मैच में निकाले। हेड टू हेड या फिर इस वेन्यू पे कोई भी उतना कुछ खास स्टैट्स है नहीं, तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ स्पेंसर जॉनसन के बारे में बात करेंगे। पिछले मैच में महंगे साबित हुए, 1 विकेट जरूर निकाले थे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है ये साबित हुए थे, लेकिन होपफुली इस मैच में एक कमाल का प्रदर्शन कर जाए, जो मेनली एज अ डेथ बॉलर इनका प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है, डेथ बॉलर के रूप में। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे मिचेल स्विप्सन, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, 3 विकेट्स पिछले मैच में निकाले और मैच का रुख पलट दिए थे, तो एज अ राइट आर्म, हालांकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक लिखा हुआ है, ये ऑफ ब्रेक नहीं है, गलत है, राइट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में हमेशा एक इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, क्योंकि वैसे ही राइट आर्म रिस्ट स्पिन जो बॉलर होते हैं इस फॉर्मेट में इनका अलग ही वैल्यू रहता है। बात करेंगे इनके हेड टू हेड मैचेस की स्टार्ट्स के बारे में, तो 11 मैचेस में वहाँ पर 11 विकेट आपको दिखेंगे, इस वेन्यू पे 25 मैचेस में 19 विकेट्स आपको दिखेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे मैट क्विनेमैन पिछले मैच में 1 विकेट निकाले थे, हालांकि ये भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। हेड टू हेड मैचेस में जिनके 6 मैचेस में 2 विकेट का स्टैट्स है, इस वेन्यू पे 12 मैचेस में 8 विकेट का स्टैट्स है, उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रूप में बॉलिंग करते हैं, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, हालांकि इस मैदान पर थोड़े से स्पिनर्स के लिए मदद भी साबित हो सकता है। अब आता है बेंच के प्लेयर, जिनमें से सबसे ज़्यादा खेलने का चांसेस जिनका हो सकता है वो है जैक विल्डरमोर। इनके अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे तो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे करके आ रहे हैं। हेड टू हेड मैचेस 6 खेल चुके हैं, जहाँ पर 29 रन भी है और 3 विकेट्स भी इनके खाते में है। इस वेन्यू पे भी 13 मैचेस ये खेल चुके हैं, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी बॉलिंग 10 विकेट से रन 74 है, तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर खेलते हैं मेनली, फिर से वही कह रहा हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ये खेलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बैटिंग ऑप्शंस के रूप में खेलेंगे, तो बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ये खेलेंगे। जैक वुड का हालांकि उतना कुछ खास स्टार्ट्स है नहीं, तो सीधे मूव करेंगे लचलान हर्नी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप कुछ प्रदर्शन आप देख सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से इस मैच में बेंच पे ही बैठेंगे। अगर रिस्क लेके मेनली एज अ बैटिंग ऑप्शन इनको खिलाया जाएगा तो ये खेलेंगे 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये खेलते हो सकता है मैक्स ब्रांड की जगह पर, मतलब मैक्स ब्रांड को मैं 3 पे लिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये भी 3 पे बैटिंग कर जाए। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो मैथ्यू शॉट, डार्सी शॉट ओपनिंग करेंगे, उसके बाद क्रिस लिन, जैक वेदरलड, एडम होज, हैरी नियल्सन, जेम्स बेजली, हेनरी थॉर्टन, कैमरन बॉयस, ब्रेंडन नेजेट और वेस एगर, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में। अब इनमें से अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर वेस एगर मौजूद है, ब्रेंडन डॉजेट मौजूद है, हेनरी थॉर्टन मौजूद है, जेम्स बेजली मौजूद है, ये कुछ ऑप्शन है जो पेस बॉलिंग कर सकते हैं। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में कैमरन बॉयस ये ऑप्शंस मौजूद है, साथ साथ डार्सी शॉट भी और मैथ्यू शॉट भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर चेंजेस होने की परफॉर्मेंस, तो जैक वेदरलड टॉप ऑर्डर के बैटर से हो सकता है ये 3 पे आए, क्रिस लिन 4 पे आए, ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज यही रहेगा ओवरऑल प्लेइंग 11। हो सकता है जैक वेदरलड प्लेइंग 11 में भी ना रहे, उस सिनारियो में और भी ऑप्शन है जो खेल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा तरीके से यही रहेगा, ज़्यादातर 10 प्लेयर्स तो इनमें से जरूर खेलेंगे।
इनके शुरुआती ओवर्स में हेनरी थॉर्नटन के साथ साथ ब्रेंडन डॉजेट बॉलिंग करेंगे, लेकिन डेथ में वेस हेगर और हेनरी थॉर्नटन रहेंगे मेन बॉलर। ये मेनली स्पेशलिस्ट रहेंगे डेथ के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले मैथ्यू शॉट, रिसेंट परफॉर्मेंस आप कुछ देख सकते हैं, इनमें से इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्मेंस शामिल है T20 में। और बात करेंगे इनके हेड टू हेड मैचेस की परफॉर्मेंस की तरफ, तो 9 मैचेस में 181 रन इन्होंने बनाए हैं इस टीम के विरुद्ध, और 28 मैचेस में 782 रन बनाए इस वेन्यू पे, जहां पर इन्होंने 6 विकेट्स भी निकाले हैं। तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए अच्छा ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस भी ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बॉलिंग की वजह से ये भी बॉलिंग कर सकते हैं बैटिंग के साथ साथ। नेक्स्ट प्ले की तरफ मूव करेंगे। डार्सी शॉट काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, हेड टू हेड मैचेस 11 खेल चुके इस टीम के विरुद्ध, जहां पर 440 रन है, और एक टाइम पे 2 सीजन में बैक टू बैक हाई स्कोरर की लिस्ट में शामिल थे, पहले टॉप 5 स्कोरर में शामिल थे। हेड टू हेड मैचेस की इस वेन्यू पे बात करेंगे, 2 मैचेस में 277 रन, जहां पर 1 विकेट भी इनके खाते में है। अगर इनसे बॉलिंग करवाया जाता है तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, क्रिस लिन। रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ खास है नहीं, हेड टू हेड मैचेस में 2 मैचेस में 34 रन उन्होंने बनाए हैं, जो कि बहुत ही कुछ बढ़िया स्टैट्स है नहीं। नेक्स्ट अब बात करेंगे इस वेन्यू पे, तो 16 मैचेस में 417 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात किया जाए तो जैक वेदरलड, अटैकिंग प्लेयर के रूप में इनके ये जाने जाते हैं, और कुछ देर अगर ठहर जाए तो पारी को पलट सकते हैं। 12 मैचेस में 234 रन उन्होंने बनाए इस वेन्यू पे, 42 मैचेस खेल चुके हैं, जहाँ पर 1109 इनके रन है। काफ़ी एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन वही जो इनके लिए रहता है कि ये अटैकिंग अप्रोच लेके खेलते हैं, तो कभी कभार जो है अपना विकेट्स ये गिफ्ट करके आ जाते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे। एडम होज, पिछला सीजन एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया था, और लेकिन पिछले सीजन में ये 4 पे बैटिंग किए थे, लेकिन इस सीजन में हो सकता है ये 5 पे बैटिंग करे। इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो हेड टू हेड मैचेस ये खेल चुके 2, जहाँ पर 27 रन बनाए इस वेन्यू पे। 7 मैचेस में 244 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए, पिछले सीजन बनाए थे, जहाँ पर एवरेज था 48 का, यानी कि 50 के आसपास, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे। हेनरी नियल्सन, उतने कुछ खास ऑप्शन ये होंगे नहीं। 7 मैचेस में 92 रन हेड टू हेड मैचेस में, और जो है इस वेन्यू पे 19 मैचेस में 123 रन, जो कि उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, तो आप इनको इजीली इक्वेशन से बाहर भी सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। मतलब लेट में आके एज अ पिंच हिटर इनका रोल रहता है अटैकिंग खेलने का। अगर थोड़े बहुत टिक जाते तो बड़े रन बना सकते हैं, अदरवाइज उतने भरोसेमंद प्लेयर है नहीं। जेम्स बेजली हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बैटिंग कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये बॉलिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी पॉइंट, ऑलराउंडर के रूप में ये खेलते हैं। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 22 रन, और सबसे इंपॉर्टेंट 5 विकेट्स इनके खाते में। तो अगर आप रिस्क लेके इनको भी चाहे तो कप्तान वाइस बना सकते हैं, क्योंकि एक तो ये मेन इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है बॉलिंग में विकेट्स निकाल लेते हैं, लेकिन अंत में आके थोड़े बहुत बैटिंग में भी स्कोर अगर 20+ बना दे, और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 विकेट्स निकाले, तो ये हमेशा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एज अ कप्तान वाइस की। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे। हेनरी थॉर्नटन एज अ पेस बॉलिंग ऑप्शन, काफी बढ़िया स्टार्ट है इनका। हेड टू हेड मैचेस में 3 मैचेस में 3, और इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 15 विकेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी स्पेशलिटी जो रहता है इनके डेथ बॉलिंग में कमाल के ये पिछले सीजन में किए थे, तो ये हमेशा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट प्ले के बारे में बात करेंगे। कैमरन बॉयस एज रिस्पिन बॉलिंग ऑप्शन, 14 मैचेस में 24 विकेट्स हेड टू हेड मैचेस में इस टीम के विरुद्ध इन्होंने निकाले हैं, और बात करेंगे वेन्यू पे तो 15 मैचेस में 9 विकेट्स इनके खाते में थे। नेक्स्ट प्ले की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेंडन डॉजेट, फिर से एक पेस बॉलिंग ऑप्शन, अभी तक हेड टू हेड मैचेस में 4 मैचेस में 2 विकेट, और इस वेन्यू पे 6 मैचेस में 4 विकेट। हालांकि अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन शुरुआती ओवर्स में ज़्यादातर इनका इस्तेमाल हो सकता है। और वही सेगर एज अ डेथ बॉलिंग ऑप्शन, 27 मैचेस में 35 विकेट इस वेन्यू पे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और इनका होम ग्राउंड भी है। 7 मैचेस में 15 विकेट इस टीम के विरुद्ध उन्होंने निकाले हैं। इनका भी वही स्पेशलिटी होता है, कहाँ पर बॉलिंग करना, डेथ में आके ये अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं, तो हमेशा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे। बेंच के कुछ प्लेयर्स, बेन मनेंती जो बेंच पे बैठेंगे, जेमी ओवर्टन, इनमें से जेमी ओवर्टन का कुछ खेलने का चांसेस ही है, और अगर खेलेंगे तो ये बॉलिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी उस रोल के लिए जो इस टीम में ऑलरेडी एक प्लेयर मौजूद है, जिनके बारे में हम बात किए थे, यानी कि वो रहेंगे कौन, जेम्स बेजली। तो मेरे हिसाब से जेमी ओवर्टन इस मैच में बाहर बैठेंगे। बेन मनेंती भी एज पेस बॉलिंग ऑप्शन शायद बाहर ही बैठेंगे। तो ये सारे प्लेयर्स के स्टैट्स के ऊपर डिपेंड करके हम बनाएंगे टीम, तो उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है विकेट कीपिंग सेक्शन। एलेक्स कैरी का सिलेक्शन रेट 41.76%, लेकिन इनके खेलने वाले नहीं है। खेलने वाले हैं सैम बिलिंग्स और हैरी नियल्सन, जिनमें से हैरी नियल्सन का जो रोल रहता है, पहले तो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से 6-7 पर बैटिंग करेंगे, रोल अटैकिंग, अंत में आके थोड़े से पिंच हिटर के रोल ये अदा करेंगे। तो इनको मैं इक्वेशन से बाहर रखूंगा। जीएल के लिए फिर भी अच्छा ऑप्शन होंगे, स्मॉल लीग पे आप इजीली आपके लिए चॉइस हो जाएंगे सैम बिलिंग्स। एक तो ये रोल है, ये मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं, दूसरा रोल यहाँ पर टॉप ऑर्डर पर उस्मान ख्वाजा नहीं है, मानस लाबूशन नहीं है, तो इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा और भी
बढ़ जाता है। बैटिंग सेक्शन में क्रिस लिन डेफिनेटली आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे। फिर से इंपॉर्टेंट बात, हालांकि उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन टॉप ऑर्डर पे ये बैटिंग करेंगे। जनरली इनका जो बैटिंग ऑर्डर होगा 3 पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 पे, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। मानस लाबुशन इस मैच में खेलने वाले नहीं है, जिनका सिलेक्शन रेट 80% है, लेकिन ये खेलने वाले नहीं है। उस्मान ख्वाजा भी इस मैच में खेलने वाले नहीं है, तो इनको आप इक्वेशन से बाहर रख सकते हैं। एडम होज, पिछले सीजन मैं इनको हमेशा ही लगभग हर मैच में टीम पे रखता था, लेकिन इस सीजन में 4 पे बैटिंग करते थे। लेकिन अगर क्रिस लिन खेलेंगे, साथ ही साथ अगर इनके बैटिंग ऑर्डर के ऊपर नज़र डालेंगे तो वह क्रिस लिन के साथ साथ मौजूद है डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद है। इस वजह से जैक वेदरलैंड, अगर जैक वेदरलैंड नहीं खेलते हैं तो उस सिनेरियो में ये 4 पे बैटिंग करेंगे फॉर श्योर, तो उस सिनेरियो में हम उनको ट्राई करेंगे। लेकिन क्योंकि जैक वेदरलैंड खेल रहे तो इस वजह से मैं फिलहाल के लिए उनको होल्ड पे रख रहा हूँ। कलिन मुंडो डेफिनेटली पिछले मैच में 99 नाबाद इन्होंने बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी हो जाते हैं। मैक्स ब्रायन मैं फिलहाल के लिए होल्ड में रख रहा हूँ, हालांकि इनका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा इस मैच में। लैचलन, हर्नी और जैसे कि चार्ली वाकिम, ये दोनों ही स्क्वाड में हैं, और जॉस ब्राउन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हिस्से हो सकता है अगर खेलते। खास करके मैं जॉस ब्राउन को ट्राई भी करना चाहूँगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग खेलने में बिलीव रखते हैं। हालांकि आप चाहे तो इनके जगह पर सेफ ऑप्शंस के रूप में, ये थोड़ा सा रिस्की ऑप्शंस हो जाएंगे, इसकी जगह पर इनके जगह पर सेफ ऑप्शंस के रूप में मैक्स ब्रायन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं जॉस ब्राउन के साथ जा रहा हूँ, जो आउट एंड आउट अटैकिंग खेलने में बिलीव रखते हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ओपनिंग भी करेंगे, तो मैं फिलहाल के लिए इनके साथ ही जा रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो शी वाकिम इल्हाने में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। इनमें से मेरे हिसाब से अगर बैटिंग के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे तो एक एटलीस्ट खेलने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। मैथ्यू शॉट, इनके साथ साथ डार्सी शॉट, इन दोनों को ट्राई करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही ओपनिंग करेंगे। और इनके साथ साथ खास करके मैथ्यू शॉट एक अच्छा कप्तान वाइस के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। अब इनके अलावा एडिलेड स्ट्राइकर्स की ब्रिस्बेन हीट टीम की तरफ से टॉप ऑर्डर देखेंगे तो ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं, तो ये मुनरो के सामने काफ़ी ज़्यादा जो है असरदार साबित हो सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी प्लेयर्स है। मैक्स ब्रायन के, हालांकि मैक्स ब्रायन कहाँ पर बैटिंग करेंगे ये भी देखने की बात है, लेकिन मैक्स ब्रायन भी अगर देखेंगे तो मैक्स ब्रायन के सामने भी काफ़ी अच्छा असरदार साबित, क्योंकि स्पिन को खेलने में इनका थोड़ा सा असहज में पड़ जाते हैं, तो ये इनके सामने भी ये थोड़े बहुत जो है नेक्स्ट साइड मतलब ये असरदार साबित हो सकते हैं। बाकी हमारा पिक रहेगा माइकल नेजर, जो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में हमने इनको ट्राई किए। लेकिन इस मैच में क्योंकि बैटिंग ऑर्डर मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, कि उनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहे वो खवाजा कहें चाहे वो मानस लाबुशन के कहें, वो नहीं खेले, तो इस वजह से मैं इनको ज़रूर पिक करूंगा और आपके लिए भी बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे। जेम्स बेजली फिर से वही बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में हम इनको ट्राई करेंगे, चाहे तो ज़रूर आपको इनको ट्राई कर सकते हैं। अब बातें हैं बाकी ऑप्शन, तो मैट रेंसो इस मैच में खेलने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्वाड की हिस्से है नहीं। बाकी जो खेलने वाले जो स्क्वाड में है, इनमें से जेमी ओवर्टन है, जैक विल्डरमुथ, पॉल वॉल्टर। जैक विल्डरमुथ हमेशा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, आप चाहे तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी थोड़े बहुत कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, बॉलिंग सेक्शन पे बढ़ूंगा। डेविड फेन तो नहीं है, ओएस एगर एक डेथ बॉलिंग ऑप्शन के रूप में हमेशा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो डेथ बॉलर के रूप में आप चाहे तो जरूर इनको ट्राई कर सकते हैं। मिचेल स्विप्सन पिछले मैच में मिडिल रोड पे आके 3 विकेट्स निकाल लिए गए, राइट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में पिछले मैच में ऑलरेडी 3 विकेट्स निकाल चुके हैं। जेवियर बार्टलेट, ये भी डेथ में बॉलिंग करते हैं, आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन पिछले मैच में 1 विकेट एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन मैं फिर से एक बार स्पेंसर जॉनसन के साथ जाना चाहूंगा। आप चाहे तो जेवियर बार्टलेट आपके लिए सेफ ऑप्शन के रूप में मौजूद है। इनके अलावा मैं ट्राई करना चाहूंगा हेनरी थॉर्नटन, जो एक आउट एंड आउट पेस बॉलिंग रॉ पेस है, साथ ही साथ ये भी डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, डेथ के स्पेशलिस्ट बॉलर है, तो इस वजह से मैं इनको ट्राई करना चाहूँगा। अभी टीम का प्रीव्यू देखूंगा, बाद में बाकी डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। अभी तक टीम बना कैसे है, टीम का ढांचा कैसे बना है, अगर देखेंगे यहाँ पर 4 पे बैटिंग करेंगे सैम बिलिंग्स, ब्रिस्बेन हीट टीम तरफ से ओपनिंग करेंगे कलिन मुनरो, उनके साथ साथ जो है ओपनिंग करेंगे कौन, जॉस ब्राउन, तो ओपनर दोनों, साथ ही साथ 4 पे बैटिंग करने वाले सैम बिलिंग्स भी मौजूद है। माइकल नेजर अंत में आके 6-7, मैं जनरली 7 पे ही पकड़ रहा हूँ, 7 पे ये बैटिंग करेंगे और ये बॉलर है। क्रिस लिन दूसरी तरफ यहाँ पर बैटिंग करेंगे 3 पे, ओपनिंग करेंगे, ये ओपनिंग डुओ है तो इसलिए मैं ओपनिंग ही लिख रहा हूँ, ये दोनों ही ओपनिंग करेंगे, साथ साथ जेम्स बेजली, हेनरी थॉर्नटन मौजूद है बॉलर के रूप में। तो अगर देखा जाए तो बॉलर के रूप में हेनरी थॉर्नटन को हमने ट्राई कर लिया, जेम्स बेजली को ट्राई कर लिया ऑलरेडी, तो 2 बॉलिंग ऑप्शन ऑलरेडी ट्राई कर लिए। इनके हिसाब से भी स्पेंसर जॉनसन, माइकल नेजर को भी ट्राई कर लिए। बैटिंग में इनका ट्रायंगल बनता है, इनके अलावा और कोई खास उतना ऑप्शन है नहीं, तो मेरे हिसाब से बैटिंग में भी हमने कवर कर ली, इनकी भी बैटिंग हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट।
इनके अलावा एडम होज एक इकलौता ऑप्शन है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अदरवाइज उतने कुछ खास ऑप्शन है नहीं। तो एक बॉलर अभी भी ट्राई करना है तो मेरे हिसाब से जैक विल्डरमुथ को मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क हमने उठाए हैं, क्योंकि एक तो ये बैटिंग उतना ज़्यादा, बॉलिंग उतना ज़्यादा करेंगे नहीं, लेकिन हमने ये रिस्क क्यों उठाए, तो एक एज अ बॉलिंग ऑप्शन से ये तो बॉलिंग कर रहे हैं, साथ साथ अंत में आके थोड़े बहुत बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इस वजह से हम इनको ट्राई करें। अदरवाइज इनकी जगह पर सेफ ऑप्शंस के रूप में आप प्योर बॉलिंग ऑप्शंस को ले सकते हैं। एक तो वैसे अगर फर्स्ट बॉलिंग होता है एडिलेड स्ट्राइकर्स का तो हो सकता है मैं इनको भी ट्राई करूंगा एज अ बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में। इनके अलावा मिचेल स्विप्सन राइट हैंड रेस्टमिन बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में पिछले मैच में 3 विकेट्स निकाल चुके हैं, तो ये आपके लिए सेफ ऑप्शंस होंगे। जेवियर बटलर पिछले मैच में विकेट्स निकाले, आपके लिए ये सेफ ऑप्शंस होंगे। ब्रेंडन डॉजेट, ये 4 ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँ यहाँ पर थोड़े से रिस्क उठाकर किसको, जैक विल्डरमुथ। आप उनकी जगह पर मैट क्विनेमन को भी ट्राई कर सकते हैं जो पिछले मैच में 1 विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतने कुछ खास ऑप्शन ये होंगे नहीं। लेकिन ऊपर के जो ये 4 नाम हमने लिए हैं, वेस एगर खास करके मैं जो अगर 2 मार्क करना चाहूँगा तो उनमें से एक होंगे वेस एगर, जेवियर बटलर, मिचेल स्विप्सन, इन तीनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठा के ऑलराउंडर सेक्शन में आके जैक विल्डरमुथ को ट्राई किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है। अब आता है कप्तान और वाइस मैन चॉइसेस की तरफ। एज अ कप्तान सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट किसका है? सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट है यहाँ पर माइकल निजर, मैथ्यू शॉट, इनका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहूँगा, रिकमेंड करूँगा एज अ सेफ ऑप्शन, अगर कप्तान के रूप में किसी को भी ट्राई करना है तो मैथ्यू शॉट को आप ट्राई कर सकते हैं एज अ कप्तान। और वाइस कप्तान के रूप में आपके लिए ऑप्शंस कौन कौन मौजूद है? कलिन मुंड्रो मौजूद है। कलिन मुंड्रो के इनफैक्ट एक बार सिलेक्शन रेट भी देख लेते हैं, कलिन मुंड्रो का सिलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। जी हाँ, 16% लोगों ने कप्तान और 17% लोगों ने इनको एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करके रखे। तो अगर देखा जाए कप्तान के रूप में आप किसको ट्राई करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे मैथ्यू शॉट, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करेंगे। वाइस कैप्टन के रूप में आप कलिन मुंड्रो को ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेंगे, मतलब तीनों ऑप्शन, डार्सी शॉट, माइकल निजर और जेम्स बेजली, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ज़्यादातर वोट दूंगा जेम्स बेजली और माइकल निजर में से किसी एक को ट्राई करें एज ए वाइस कैप्टन के रूप में। तो फिलहाल के लिए हमारा टीम है फाइनल टीम। लाइनअप स्टार्ट होने के बाद टॉस के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करके फाइनल टीम आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे जुड़ना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद से भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए चेक बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।